प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। जैसे कि आप सभी को यह ज्ञात है, विदित है कि इस समय हम श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह के अंतर्गत जो 7 पदार्थ बतलाए गए हैं, उन 7 पदार्थों में द्वितीय पदार्थ गुण के जो भेद हैं, तो 24 भेद आपको बतलाए गए हैं। उन 24 भेदों में से जो 10वां और 11वां जो भेद था, परत्व और अपरत्व, उसका लक्षण और उनके भेद, इससे पूर्व कालांश में हम उन पर प्रकाश डाल चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम गुण के 12वें भेद गुरुत्व का लक्षण और वह गुरुत्व नामक गुण किस किस में पाया जाता है, उसकी वृत्ति, उसका व्यवहार किस में देखने को मिलता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो श्रीमद् अन्नम भट्ट ने गुरुत्व का जो लक्षण किया है कि आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति, अर्थात आद्य यानी पतन, और उसमें भी यानी कि प्रथम जो पतन है, उस प्रथम पतन का असमवायी कारणम, जो असमवायी कारण होता है, गुरुत्वम, वह गुरुत्व नामक गुण है अथवा होता है। और पृथ्वी जल वृत्ति, और वह गुरुत्व नामक गुण पृथ्वी और जल इन दोनों में पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी और जल इन दोनों में उसका व्यवहार देखने को मिलता है। तो इस लक्षण में, इस गुरुत्व के लक्षण में जो असमवाय कारण लिखा गया है, इसका कारण यह है कि दंड जो समवाय कारण है ताकि अथवा जिससे कि दंड समवाय कारण में अतिव्याप्ति उसकी ना हो, कि गुरुत्व के लक्षण में जो असमवायी कारण रखा गया है, या इसमें ऐसा जो लिखा गया है, उसकी वजह यह है कि जिससे कि दंड समवाय जो कारण है, उस दंड नामक समवाय कारण में अतिव्याप्ति ना हो। रूप आदि असमवाय कारण में अतिव्याप्ति वारणार्थ, अर्थात रूप आदि जो असमवाय कारण हैं, उसमें भी अतिव्याप्ति ना हो, इसके वारणार्थ, इसके निवारणार्थ पतन पद दिया गया है। और वेग में अतिव्याप्ति ना हो, इसीलिए वारणार्थ आद्य पद दिया गया है कि प्रथम पतन, इस तरह से। और इसमें एक शब्द आया आपका असमवाय कारण। 3 तरह के कारण आपके इसमें बतलाए गए हैं तर्क संग्रह में। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात कारणम त्रिविधम। इस समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से कारण 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ जो असमवाय कारण की हम बात कर रहे हैं कि समवाय कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम, समवाय कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम असमवाय कारणम, अर्थात जो समवाय कारण में रहता हो, और कार्य के उत्पादन में, कार्य की उत्पत्ति में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो, जो समवाय कारण में रहता भी हो
और किसी कार्य के उत्पन्न करने में उसकी सामर्थ्यता निश्चित की गई हो या निश्चित हो तो वह असमवायी कारण होता है। यहाँ इस गुरुत्व के लक्षण में जैसा कि आपने देखा, पतन का समवायी कारण दंड है। पतन का समय जो कारण है वह दंड है। उस दंड में रहने वाला जो धर्म है गुण, उस दंड में रहने वाला धर्म गुण गुरुत्व है। अतः गुरुत्व समवायी कारण दंड में रहता है। अतः गुरुत्व नामक समवायी जो कारण है वो दंड में रहता है, निवास करता है। और आद्य पतन अर्थात प्रथम पतन की निश्चित सामर्थ्य वाला है। और जो आपका आद्य पतन है, प्रथम पतन जो है उसको उसकी निश्चित सामर्थ्य वाला है, इसीलिए गुरुत्व पतन का असमवायी कारण है। यदि गुरुत्व न हो तो प्रथम पतन नहीं हो सकता। गुरुत्व आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस में रहता है कि गुरुत्व पृथ्वी और जल, पृथ्वी जल वृत्ति कि पृथ्वी और जल के जो परमाणु हैं उनमें रहने पर नित्य होता है। और द्वयाणुक आदि जो कार्य हैं उन कार्यों में रहने पर अनित्य होता है, क्योंकि द्वयाणुक आदि जो कार्य हैं वो द्वयाणुक आदि कार्य भी आपके अनित्य होते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने गुरुत्व नामक उस गुण के भेद का लक्षण और वह किस में पाया जाता है, कहाँ कहाँ निवास करता है, कहाँ कहाँ रहता है, या किन द्रव्यों में उसका व्यवहार हमें देखने को मिलता है, ये आपको बतलाया। इसके उपरांत गुण का जो आपका 13वां भेद है द्रवत्व, उसका लक्षण और उसका भेद इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने इस तरह से बतलाए हैं कि सयंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम पृथ्वी अप तेजो व्रति तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिक च सांसिद्धिकम जलम नैमित्तिकम नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो पृथिव्याम घृत आदौ अग्नि संयोग जन्यम द्रवत्वम तेजसी स्वर्णादौ कि सयंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम, सयंदन अर्थात रिसना या बहना को कहते हैं। तो उससे सयंदन अर्थात रिसना या जो बहना जो क्रिया है, उस रसना अथवा बहना नामक क्रिया का असमवाय कारणम, जो असमवाय कारण होता है वो असमवाय कारण ही द्रवत्व होता है। और यह द्रवत्व पृथ्वी अप तेजो वृत्ति, पृथ्वी अप और तेज नाम जो आपके द्रव्य हैं उनमें रहता है, अर्थात उनमें इसकी वृत्ति व्यवहार देखने को मिलता है। तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिक च, और तद वह द्रवत्व आपका सांसिद्धिकम और नैमित्तिक च के भेद से, नैमित्त के भेद से आपका द्विविधम दो प्रकार का होता है। सांसिद्धिकम जलम, सांसिद्धिकम कि जो स्वभाव से सिद्ध हो, जो अपने स्वभाव से ही सिद्ध हो, ऐसे आपका सांसिद्धिकम स्वभाव सिद्ध, और जो द्रवत्व है वह जल में होता है, यह उसका व्यवहार जल में देखने को मिलता है। और नैमित्तिक जो आपका द्रवत्व है वह पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी और आपके तेज में देखने को मिलता है, अथवा पृथ्वी और तेज में होता है। पृथिव्याम घृत आदौ अग्नि संयोगजन्यम द्रवत्वम तेजसी स्वर्णादौ, और पृथिव्याम
पृथ्वी में घृतय आदौ अग्नि, घृतय घी आदि जो वस्तु हैं उन घी आदि वस्तुओं में अग्नि संयोग है, अग्नि के संयोग से जन्यम उत्पन्न होने वाला द्रवत्वम, द्रवत्व है अथवा द्रवत्व होता है। और तेज सी सुवर्ण आदौ, और तेज में जैसे सुवर्ण आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व है। द्रवत्व गुण द्रव्य में रहता है जिससे उसका बहना कार्य होता है, अतः बहना क्रिया का असमवायिक कारण द्रवत्व है। यदि द्रवत्व गुण न हो तो वह द्रव्य बहना क्रिया नहीं कर सकता। जैसे सूखी बालू में द्रवत्व यानी गीलापन, आर्द्रता न होने से अग्नि आदि के संयोग से भी वह बह नहीं सकती है, क्योंकि सूखे बालू रेत में आपका द्रवत्व नहीं होता है, उसमें आर्द्रता नहीं होती है, इसलिए चाहे उसमें उसको अग्नि का संयोग भी दिया जाए, अग्नि के संपर्क में भी लाया जाए, तो वह तब भी वह जो आपका सूखा बालू रेत नहीं बह सकता, नहीं रिस सकता। वेग आदि में अतिव्याप्ति रोकने के लिए लक्षण में सेंदन से पूर्व आद्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए, या इस प्रकार आद्य सेंदन समवायी असमवायी कारणम द्रवत्वम ऐसा लक्षण ही यहाँ पर अभिष्ट माना है। तो इस तरह से, और यह जो गुरुत्व नामक गुण है, यह इसके जो आश्रय हैं वो पृथ्वी और जल, अर्थात पृथ्वी और जल में नहीं, जो इसका दो आपके वो बतलाए गए हैं कि द्रवत्व के 3 आश्रय हैं, जल, पृथ्वी और तेज। जल में सांसिद्धिक अर्थात स्वभाव से सिद्ध द्रवत्व है, क्योंकि यह जल बिना किसी अग्नि के संयोग से ही बहने की सामर्थ्यता रखता है। जल को बहने के लिए किसी अन्य के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें खुद में इतनी शक्ति सामर्थ्यता होती है कि वह खुद बहने में सक्षम है। यह द्रवत्व भी पानी के परमाणु में नित्य और द्वैणुक आदि के विकारों में अनित्य है। नैमित्तिक अर्थात कृत्रिम द्रवत्व पार्थिव और तेज पदार्थों में है, और जो अग्नि आदि के संपर्क से उत्पन्न होता है। पार्थिव पदार्थों में जैसे घी, नारियल का तेल या तारकोल आदि में अग्नि संयोग से पिंगलाव अर्थात द्रवत्व उत्पन्न होता है। तेजस पदार्थों जैसे स्वर्ण, रजत, सोना और आदि, तांबा आदि जो धातुएं हैं उनमें भी अग्नि आदि के संयोग से ही तरलता, आर्द्रता, द्रवत्व उत्पन्न होती है। अग्नि या उष्मा के हट जाने पर पार्थिव एवं तेजस पदार्थों की तरलता, आर्द्रता नष्ट हो जाती है, इसीलिए पार्थिव और तेजस पदार्थों का द्रवत्व अनित्य होता है। तो इस तरह से श्रीमदानंद भट्ट ने गुरुत्व और द्रवत्व का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं। अगले कालांश में हम इसी गुण के 14वें भेद स्नेह का लक्षण देखेंगे, अर्थात उस पर प्रकाश डालेंगे।